हम्पी की उन वीरान चट्टानों और बिखरे हुए पत्थरों के बीच आज भी एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। जब आप उन विशाल मंदिरों के खंडहरों को देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है कि कभी यहाँ सोने और हीरो की बोलियां लगती थीं। आज जो सन्नाटा वहाँ पसरा है वह महज एक हार की कहानी नहीं है, बल्कि उस पतन की दास्तान है जिसे दुनिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी। 14वीं सदी के मध्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे विजय का शहर कहा गया। देखते ही देखते यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ढाल बन गया, जो बाहरी हमलावरों के सामने एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी थी। मध्यकालीन यात्रियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि उस शहर की रौनक और समृद्धि का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। बाजार में रत्न और मखमल खुलेआम बिकते थे और प्रजा का जीवन वैभव से भरा था, मगर हर चमकते हुए सूरज के पीछे ढलती हुई शाम का डर छिपा होता है। विजयनगर का अंत किसी एक अचानक हुई लड़ाई का नतीजा नहीं था, इसके 20 वर्षों पहले ही पड़ चुके थे। दक्कन की सल्तनतें जो लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती थीं, विजयनगर की बढ़ती ताकत से खौफ खाती थीं। बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार की सल्तनतें पहली बार अपने पुराने आपसी झगड़ों को भुलाकर एक साथ खड़ी हुईं। इतिहास की किताबों में इसे तालिकोटा के युद्ध के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन उस दिन जो हुआ वह केवल युद्ध नहीं था। 30 जनवरी 1565 का वह दिन भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। विजयनगर की सेना विशाल थी, लेकिन उस दिन रणनीतिक चूकों ने सब कुछ बदल दिया। सम्राट सदाशिव राय और उनके वजीर राम राय के सामने जब दक्कन की संयुक्त सेना पहुंची तो हार की आहट सुनाई देने लगी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि युद्ध के बीच में ही विजयनगर के दो प्रमुख मुस्लिम सेनापतियों ने पाला बदल लिया। कहा जाता है कि उन्होंने उसी समय अपनी वफादारी बदल दी, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। राम राय, जो अपनी उम्र के 7वें दशक में थे, बंदी बना लिए गए और उसी वक्त उनका सिर कलम कर दिया गया। एक राजा की मौत ने पूरे साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी, लेकिन पतन का असली और डरावना हिस्सा युद्ध के बाद शुरू हुआ। जीत के बाद उन पांचों सल्तनतों की सेनाओं ने जो किया वह मानवीय क्रूरता की पराकाष्ठा थी। अगले 5 महीनों तक विजयनगर को सिस्टमैटिकली नष्ट किया गया। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। वह शहर जो कभी वैभव का प्रतीक था, एक विशाल श्मशान में बदल गया। हम्पी के आज के जो खंडहर हमें दिखाई देते हैं वो इसी बर्बादी की गवाही देते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इतिहासकारों में आज भी इस बात पर विवाद है कि क्या यह विनाश पूरी तरह से धार्मिक था या राजनीतिक। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सत्ता के अहंकार को मिटाने का एक तरीका था, ताकि विजयनगर फिर कभी सिर ना उठा सके। वहीं कुछ का मानना है कि इतनी बर्बरता सिर्फ ईर्ष्या की वजह से हुई थी, क्योंकि वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक हिंदू साम्राज्य उनसे कहीं ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली था। रहस्य अब भी यह है कि उस तबाही के बाद वहां की जनता कहां गई। क्या वे रातों रात गायब हो गए या किसी दूसरे राज्य में शरण ली? उस शहर के खजाने जो कभी बेशुमार हुआ करते थे, वो कहां गए? क्या आज भी उन खंडहरों के नीचे कोई अनोखी संपत्ति दबी है जिसे वक्त ने छुपा लिया है? ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब शायद जमीन के नीचे दबे उन पत्थरों के पास ही हैं। हम्पी आज यूनेस्को की धरोहर है, जहां पर्यटक आते हैं और फोटो खींचवाते हैं, लेकिन जब सूरज ढलता है और सन्नाटा बढ़ता है तो वे पत्थर अपनी पुरानी शान की कहानी सुनाते हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि वक्त के सामने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी कितना छोटा है। विजयनगर का पतन सिर्फ एक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि एक संस्कृति की उस आखिरी बड़ी कोशिश का अंत था जिसने दक्षिण भारत को अपनी पहचान दी थी। इतिहास हमें बताता है कि पतन हमेशा बाहर के दुश्मनों से नहीं होता, कभी कभी घर के भीतर के धोखे ही सबसे बड़ी दीवार गिरा देते हैं। यह कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है
कि जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ खंडहर देखते हैं या उन लोगों की रूह को महसूस करते हैं जिन्होंने इस शहर को अपना सब कुछ दिया था। अगर आप भी इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि इतिहास का यह सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।